हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ विच इज़ रिएक्ट 19 इज़ नाउ स्टेबल एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कब रिएक्ट 19 स्टेबल हो एंड वी कैन क्रिएट अ सीरीज़ आउट ऑफ इट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे नए फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रिएक्ट 19 में आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं रिएक्ट 19 में। हम सब कोड करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, जैसे कि आप इंटरव्यू में बता सको कि रिएक्ट 19 भी आपको पता है। एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर अपडेट और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं जो आप लोग को मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग हुक जो रिएक्ट 19 में आया है वो है यूज़ ऑप्टिमिस्टिक। Another common UI pattern when performing a data mutation is to show the final state optimistically while the async request is underway. In React 19, we are adding a new hook called use optimistic to make this easier. अब इस पूरे का क्या मतलब है और फिर यूज ऑप्टिमिस्टिक कैसे यूज करेंगे हम वो पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देन सोल्यूशन। रिएक्ट 19 के पहले मैं यहाँ पे लिखूँ एक टास्क, दिस इज नथिंग बट अ टू डू एप्लीकेशन। ठीक, तो मैंने लिखा रिएक्ट कंप्लीट, यू नीड टू कंप्लीट रिएक्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो इस सबमिट पे मैंने 4 सेकेंड्स का सेट टाइम आउट लगाया है। ठीक है, और उस सेट टाइम आउट के बाद ये डेटा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब आया रिएक्ट कंप्लीट। तो जब हमको सबमिट कर रहे हैं तो एक एपीआई कॉल जा रही है जो आपको डेटा ला के देगी और उसके बाद ये यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक, अब यूज़ ऑप्टिमिस्टिक क्या कहता है, वो यही कह रहा है कि व्हेन परफॉर्मिंग अ डेटा म्यूटेशन इज टू शो द फाइनल स्टेट ऑप्टिमिस्टिकली व्हाइल एसिंक रिक्वेस्ट इज अंडर वे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जैसे मैं यहाँ पे रिएक्ट लिखूँ और मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पे रिएक्ट लिख के आ जाए और तुम बैकएंड में अपना सबमिट होते रहे। जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस या कोई भी चैटिंग उसके मैसेजेस, आप मैसेज लिखते हो वो चला जाता है, वो दूसरे साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा अभी आपको नहीं पता, बट आपको दिखता है कि आपने सेंड कर दिया। अगर वो फेल होता है तो वो लिख के आता है फेल, और अगर वो सेंड हो जाता है तो टिक लिख के आ जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम ये चीज़ रिएक्ट में पहले नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हमको वेट करना पड़ा था। मैंने रिएक्ट लिखा, मैंने सबमिट किया, मेरे को वेट करना पड़ा जब एपीआई कॉल सबमिट हो जाएगी तो वो डेटा देगा और फिर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगी। अब रिएक्ट 19 ने यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक निकाला है। द यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक विल इमीडिएटली रेंडर द ऑप्टिमिस्टिक नेम while the update name request is in progress. ठीक है, when update finishes or error, React will automatically switch back to the current name. मतलब अब मैंने यहाँ पे React लिखा, मैंने आपसे कहा था यहाँ मैं 4 सेकेंड्स का वेट दे रही हूँ, बट यूज़ ऑप्टिमिस्टिक यूज़ किया मैंने, उसने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है मेरी कि यहाँ पे रिएक्ट ही लिख के आएगा। ठीक, तो उसने रिएक्ट लिख दिया। अब वो 4 सेकेंड्स बाद अगर एपीआई कॉल अगर सक्सेस होती है तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर एरर होती है तो ये इसको रिवर्ट बैक कर देगा टू द ओरिजिनल। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ दिस यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। अब ये काम कैसे करता है, अब सपोज मैंने एक टू डू एप्लीकेशन बनाई, सिंपल टू डू एप्लीकेशन जिसमें मैं बस सबमिट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने लिखा एक टू डू ऐप है, सेट टू डू ऐप है यूज स्टेट विच इज दिस इज अ एरे, क्योंकि कई सारे टास्क हो सकते हैं तो इट्स अ एरे। एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सो फर्स्ट टेक्स्ट है, टास्क है हेलो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया कि एक एपीआई कॉल चलाई है सेंड टास्क, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक अपडेट कॉल चलाई विच इज़ अपडेट टू डू ऐप। ये अपडेट टू डू ऐप कुछ नहीं कर रहा है, एक प्रॉमिस जो 4 सेकेंड्स का डिले करके तुम्हें मैसेज रिटर्न कर दे रहा है इनडायरेक्टली। ये एक एपीआई कॉल कर रहा है, डेटा डीबी में डाल के तुम्हें रिटर्न कर देगा सक्सेस या फेलियर। ठीक है, अब ये अपडेटेड टास्क को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, जिससे कि वो रेंडर हो वहाँ पे नॉर्मल। ये तो बेसिक्स है। अब तुम्हारा ऑप्टिम और फिर मेरा मैंने रिटर्न किया ये टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट इज नथिंग जो तुम्हें ये दिख रहा है, दिस यू आर एबल टू सी। ठीक है,
तो वो रेंडर हो रहा है। अब हम टास्क लिस्ट पे जाते हैं, ये सब तो बेसिक्स हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर रहा है सेट आपका ये यूज़ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब इस टास्क लिस्ट में, ठीक, अभी हम इसको बहुत बेसिक रखते हैं, तो हम फॉर्म रेफ हटा देना, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। एक फॉर्म है, इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये मत समझना कि ये फॉर्म ही के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में एक मैंने इनपुट टाइप किया विच इज़ एंटर टास्क, एंड एक बटन है सबमिट, ठीक है। उस सबमिट पे ये फॉर्म एक्शन चलेगा। अब ये फॉर्म एक्शन एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में पहले क्या था, नॉर्मल, कि हम क्या करते थे भाई, इस फंक्शन में मैं अपनी एपीआई कॉल विच इज सेंड टास्क ये चला दूंगी, ये एपीआई कॉल चला देगा, मेरे को सबमिट करके डेटा डेटा देगा और मैं सेट टू डू कर दूंगी। बट अब ऑप्टिमिस्टिक हम करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने एक यूज़ ऑप्टिमिस्टिक यूज़ किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हमको सबसे पहला एक इनिशियल जो भी वहाँ ये टास्क था, ये बेसिक, वो ऑप्टिमिस्टिक मैसेज में आ जाएगा कि मतलब क्या तुम्हारा ओरिजिनल इनिशियल नाम था। अब जब मैं एक नया टास्क ऐड करूँगी, ठीक है, दिस इज़ दिस फंक्शन, जब मैं एक नया टास्क ऐड करूँगी तो बाकी स्टेट सेम होनी चाहिए। मेरा एक नया टास्क, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा इस एरे में, सेम ये यही है, थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। ये सेम यही स्टेट है, उस स्टेट को ही लिख रहा है कि बाकी उसको वैसे ही रहने दो उस स्टेट को, ठीक है। और ये स्टेट है तुम्हारी टास्क, ये टास्क इनिशियली स्टेट हमने दे दी है, उसको वैसे ही रहने दो, उसमें एक नया टास्क ऐड कर दो। और ये पूरा इज नथिंग बट दिस ऑप्टिमिस्टिक मैसेज। इस ऑप्टिमिस्टिक मैसेज में ये, अब ये टास्क का नाम कहाँ से आएगा, न्यू टास्क का क्या नाम होगा, ठीक है। काम तो ये करना है, ये फंक्शन है जो करना है, ठीक है। बट अब ये न्यू टास्क का नेम क्या होगा, क्योंकि वो फॉर्म डेटा डॉट गेट टास्क से हमको नेम आ रहा है। सो एड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज ये हमको ये फंक्शन रिटर्न करता है, इसके अंदर हम पास करते हैं अपना जो भी फॉर्म डेटा डॉट गेट टास्क, या हम कोई भी XYZ भी पास कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा वही मेरे को पास करना, तो मैंने यहाँ पे पास किया, तो इसने अपना ये चला और इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया रिएक्ट, इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि ये ऑप्टिमिस्टिक मैसेज ये दोनों होंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मैसेज की पॉजिटिव सोच कि भाई ये सक्सेस और यही प्रिंट होगा, तो मैंने पहले ही प्रिंट कर दिया। अब 4 सेकेंड बाद जब ये उसने प्रिंट कर दिया उसने, अब ये सेंटास चला, सेंटास में तुम्हारा ये अपडेट टू डू चल रहा है। अपडेट टू डू में तुमने क्या किया, सेट टाइम आउट करके, मतलब 4 सेकेंड्स का सेट टाइम आउट लगाया कि एपीआई कॉल चले और तुम्हें एक मैसेज रिटर्न करे, ठीक है। अब वो सक्सेस भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है। अगर एरर होगा तो हम जो है, जो हमारा पहले था हम उसको वैसे ही रहने देंगे, और अगर अगर जो है तुम्हारा सक्सेस हुआ तो उसने ऑप्टिमिस्टिक मैसेज तो डिस्प्ले कर दिया। अब सपोज यहाँ पे मैसेज की जगह मैं डीडी लिख दूँ, ठीक है, कि मतलब मेरे को एपीआई कॉल से डीडी आएगा, तो अब देखना क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, रिएक्ट, सबमिट, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, 4 सेकेंड बाद देखा डीडी हो गया, जो डेटा आया फिर 4 सेकेंड के बाद वो चेंज हो गया। यूज ऑप्टिमिस्टिक से हम एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज जो आइडली होना चाहिए वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि एपीआई कॉल के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। दिस इज नथिंग बट यूज ऑप्टिमिस्टिक, इट विल मेक योर एप्लीकेशन लुक मोर फास्टर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी एक यूज़र के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको हर चीज़ ऐसे दिखेगी। बैकएंड में एपीआई कॉल चल रही है, यूज़र डजंट केयर इट, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिमिलरली लाइक व्हाट्सएप मैसेज, जब हम मैसेज भेजते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वो चला गया, फिर बाद में आपको दिखाई देता है कि या तो वो सेंड है या तो फेलियर है, बट उस टाइम पे आपको दिखाई देता है कि वो चला गया। तो ऐसा ही कुछ अप्रोच है इस यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक्स की। आई आई लाइक दिस हुक टू, मतलब बहुत अच्छे अच्छे दिमाग से परफॉर्मेंस के लिए हुक्स निकाले हैं इस बार रिएक्ट ने। तो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको
मेरे साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, तो अब आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ बाय गोइंग टू दिस devgridacademy.com। यहाँ जाके आप अपना 1-to-1 इंटरव्यू मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस है। वी कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू, आई विल गिव यू फीडबैक ऑफ आप में क्या लैकिंग है, क्या पूरा जो एनालिसिस है आपका, आई विल गिव यू एवरीथिंग। सो डू ट्राई चेक आउट दिस devgridacademy.com। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आई विल बी देयर टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट।